यदि आप कहेंगे कि हमारा लिखा हुआ नहीं है तो हम वही लिखेंगे, लेकिन यदि आगे मैटर बढ़ेगा, जांच हो जाएगी राइटिंग की, तो फिर देखिएगा आप आपने क्या सोचा कि बोल देंगे झूठ तो हो जाएगा, हम तो लिख लेते, आगे का कंसिक्वेंस भी विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंस। सर गलती हो गई। जो भी आप एफिडेविट में लिख के दीजिए, आप सोचेंगे कि गलत एक्सप्लेनेशन दे करके निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपने उनसे बोला था क्या 467 71 बनेगा? जी सर। आईओ से कहा था जी। आपने सही में बोला था? माफी मांगो, बोल रहा हूँ यार। हम उसका स्टेटमेंट ले लें यहाँ पर। माफी मांगो। सॉरी सर। सर आपने एडीपीओ को बुलाया था, ये भी उपस्थित है। आपने ये कैसे इसमें कहा कि जो है कि केवल 379 बनेगा? नहीं श्रीमान, इसमें अपराध क्रमांक 413/23 में आरोपी हंसराम के विरुद्ध सहपुरा थाने से 379 420 का ही अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आपने कैसे ओपिनियन दिया? नहीं, हमने ओपिनियन नहीं दिया। नहीं, आपके सामने तो अच्छा, आप पहले आप अपनी बात बता दीजिए। सर तो इसमें सर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी सहपुरा ने 379 420 में ही संज्ञान लिया था, जिसमें क्वेश्चन वो नहीं है सर, वो तो कोर्ट का बाद में है। आपने जो चार्जशीट जब आपके सामने आया सर, तो आपने ये कैसे वो किया कि जो है केवल 379 ही बनेगा? नहीं श्रीमान, हमने नहीं बोला था ये, और उसमें हटी भी नहीं है सर श्रीमान, धारा लिखी हुई है, अभियोग पत्र में भी लिखी हुई है। अच्छा, ये तो आपने एफआईआर चार्जशीट फाइल किया होगा तो एफआईआर वगैरह तो पूरा देखा होगा जी, एफआईआर में भी लिखी है सर 379 420 और अभियोग पत्र में भी लिखी है। एक चीजें बताइए सर, यदि 302 का केस हो एफआईआर में और उसमें जो है 323 लिख करके आपके पास चार्जशीट के रूप में आए, तो आप उसको 323 में फॉरवर्ड करेंगे? नहीं श्रीमान, अभियोग पत्र में लिखा हुआ है सर 379 420। हम ये करें, अभियोग पत्र में मान लीजिए कि 307 का केस है, 323 में आए, तो आप उसको 323 में स्क्रूटनी करेंगे आप उसकी? आप आपके पास जब आएगा सर, तो आप स्क्रूटनी क्या करेंगे? 307 का केस है और मान लीजिए 323 बना दिया चार्जशीट के रूप में, तो आप स्क्रूटनी क्या करेंगे? 323 के रूप में स्क्रूटनी करेंगे कि उसमें लिखेंगे कि 307 भी बनेगा? सर उसमें 307 भी लिखेंगे सर। लिखेंगे ना? सर तो हमारा ये कहना है कि एफआईआर पढ़िए इसकी आप। सर, एफआईआर और बाकी उसमें आपको ये समझ में आया कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट जो है वो किया गया था और फोर्ज डॉक्यूमेंट हुआ था इसमें? जी सर, इसमें लिखा हुआ है श्रीमान, लिखा हुआ था सर, लेकिन तो आपको ये समझ में नहीं आया कि 467 468 471 का ये केस बन रहा है? श्रीमान, हमारे द्वारा इस चालान को नहीं देखा गया था क्योंकि ये अभियुक्त की अनुपस्थिति में पेश हुआ था श्रीमान। नहीं और क्यों चार्जशीट किसके सामने कौन है? अरे यहाँ क्या पीछे से? अब तो इसमें श्रीमान हमने 11/8 को एक बहस किया था माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी के समक्ष कि इसमें जो है हमारे जब संज्ञान में सर ये बात आई तो हमने न्यायालय के समक्ष ये आर्गूमेंट किया था कि इसमें कूटरचना संबंधी भी धारा बनती है सर। तो इसमें क्या है, माननीय न्यायालय ने इसको कमिट भी किया है सर हमारे आर्गूमेंट पे। तो सब बात है, आप चार्जशीट किसके सामने आपने रखा? एडीपीओ साहब के समक्ष रखा। इनका फॉरवर्डिंग वो कहाँ है? सबमिटेड है सर चालान है? सबमिटेड है। आपने कहीं पे ये वो स्क्रूटनी में कहीं वो नोट लगाया कि इसमें जो है चार्जशीट शुड बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 467 471 आल्सो, ऐसा कहीं आपने लगाया? नहीं श्रीमान, इसका हमारे द्वारा तो देखा ही नहीं गया श्रीमान। हम अगर मान लो उसको फॉरवर्ड करते हैं सर तो हमारा दस्तखत तो पदनाम भी रहता है सर, उसमें पदनाम और दस्तखत हमारी नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये सर इस प्रकार से हम जो है जिस चालान को पास करते देखते हैं सर तो ऐसा लिखते हैं, इसमें दस्तखत नहीं है ना इसमें, देखिए आप। नहीं दस्तखत नहीं, राइटिंग किसकी है? ये श्रीमान ये मैं नहीं बता पाऊंगा। आप जैसे मान लीजिए कोई चीज पूछा जाए कि आपकी लिखावट है कि नहीं, हमारी तो बताएंगे ना कि हमारी है या नहीं है। नहीं सर, उसमें कहा हमारी तो नहीं समझ में आ रहा था, हो सकता है करा लेंगे। ये किसकी लिखावट है वो आप बताए, किसकी लिखावट? सर सबमिटेड जो हैं तो आप कहेंगे तो हम ले लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ गलती नहीं बोल दीजिएगा कि आपको उलझन ज्यादा पड़ जाए। आप कहेंगे कि हमारा लिखा हुआ नहीं है तो वही लिख लेंगे। यदि आप कहेंगे कि हमारा लिखा हुआ नहीं है तो हम वही लिखेंगे, लेकिन यदि आगे मैटर बढ़ेगा, जांच हो जाएगी राइटिंग की, तो फिर देखिएगा आप, हम जो आप बोलेंगे हम वही लिखेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे। यदि आप कहेंगे कि हमारा लिखा हुआ नहीं है तो वही हम लिखेंगे। जी श्रीमान, जी श्रीमान, ये सबमिटेड जो है सर मेरा ही है सर। नहीं, आप कहेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन इन बाद में जांच के लिए भी भेज देंगे उसको। आप कहेंगे तो लिखेंगे दिस वर्ड हैज नॉट बीन रिटन बाय मी।
नहीं सर, इन्हीं का है, बोल रहे हैं। आप यहाँ पर भी क्या सोचे, बोल करके झूठ बोल देंगे तो हो जाएगा। सॉरी सर। हम्म, आपने क्या सोचा कि बोल देंगे झूठ तो हो जाएगा, हम तो लिख लेते, आगे का कॉन्सिक्वेंस भी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। सॉरी सर। चलिए अब तो आगे आपने फॉरवर्ड किया सर। ठीक। सर। अब आप ये बताइए कि आपने फिर क्यों नहीं उसमें वो किया कि 467 भी बनता है। मौके के श्रीमान विवेचक आए थे राम भरोसे भरने। नहीं, आपने सबमिट किया सर। दिस मीन्स यू हैव फॉरवर्डेड दिस चार्जशीट टू फाइल इन द कोर्ट। सर। फिर आपने क्यों नहीं उसमें वो किया कि 467 भी बनेगा उसमें। आईओ को मान लीजिए कि उनकी तो गलती है, उनको कम समझती, इसमें आपके श्रीमान सामने फॉरवर्ड करने के लिए इसीलिए तो रखा जाता, आपने क्यों नहीं किया। इसमें सर श्रीमान इनके द्वारा हमारे पास जो है ये चार्जशीट बना के लाई गई थी। अगर डायरी बना के लाएंगे और कैसे लाएंगे, और क्या होती है इसमें सर चार्जशीट। अच्छा ये बताइए कैसे चार्जशीट तैयार करके ही तो लाते हैं, और क्या होता है, और क्या तरीका है, जरा हमको दूसरा तरीका बता दीजिए कैसे होता है। इसमें श्रीमान जैसे अगर डायरी हमारे पास लाते सर तो उसमें विधिवत स्क्रूटनी करते ताकि चालान में वो सारी चीजें। नहीं होगा कि चार्जशीट के साथ डायरी आती है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए जो कि बिल्कुल स्वीकार योग्य ना हो, वो भी वो लगा भी हम पूछ लेंगे जो प्रिजम्पशन ही है। यदि अच्छा एक चीज और चलिए आप ही लाइंस करते हैं, यदि मान लीजिए डायरी लेके नहीं आए तो आप डायरी मंगवाने के लिए क्या आपके पास पावर नहीं है। श्रीमान है सर। नहीं है सर। डायरी आप चार्जशीट को वापस नहीं कर सकते हैं कि डायरी लेके आइए सर। है। आपने मान लिया हमने कि डायरी लेके नहीं आए थे, ठीक है, तो डायरी आपको मंगवाने का पावर तो है ना। आपने वापस किया लिख करके कि डायरी लेके आई, क्यों नहीं आपने स्कूटनी उसको किया। सर गलती हो गई। जो भी आप एफिडेविट में लिख के दीजिए, लेके आइए आप एफिडेविट लेके आइए आप उसको, और किसी भी कोर्ट में बुलाया जाए तो जो फैक्ट है उसको स्वीकार, वो जो है गलत फैक्ट को नहीं, लेकिन आप सोचेंगे गलत एक्सप्लेनेशन दे करके निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, उसमें उलझन बढ़ेगी। आप जो भी है उसको एफिडेविट लेके आइए, दोनों लोग अपना अपना एफिडेविट माय लॉर्ड, इसमें इस केस में हाँ। फरियादी है तीरथ। आपका भी इसमें कोई नहीं कंसर्न ही नहीं है, यू हैव नो कंसर्न। आपका कंसर्न इतना हो सकता है कि विड्रॉ करेंगे कोर्ट, और इसके बीच में जो है उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। फिर हर आदमी को अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना है, ऐसा ये कोर्ट परमिट नहीं करेगा कि 302 को केस को 323 में वो करके ले जाए और ये जो है उसको फॉरवर्ड कर दे। नहीं माय लॉर्ड, इसमें पटवारी हो रहा है। आपने आपका जब या तो आप नहीं पर बहस करें ना, एक तरफ आप विड्रॉ भी करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनका पक्ष भी ले रहे हैं। नहीं सर, पक्ष नहीं ले रहे, हमारा पक्ष लेने का कोई मतलब नहीं। और आपके पक्ष लेने से अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्रवाई तो कोर्ट को करना होगा, आपके पक्ष लेने से थोड़े उसको कोई हुआ है। जी माय लॉर्ड। आप एफिडेविट ला कर दीजिए सर। सर हम बताइए, ये एफिडेविट किसका आपका है सर। जी सर। वो आइयो है, आपने उनसे बोला था क्या 467 बनेगा। जी सर। आइयो से कहा था जी जो उस समय बोला सर कि इसमें जो है अनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करके ले आइएगा, इसके बाद जो है। आपने सही में बोला था, माफी मांगो, बोल रहा हूँ यार। हम उनका स्टेटमेंट ले लें यहाँ पर। माफी मांगो, सॉरी सर। हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें यहीं पर। नहीं सर सॉरी सर, मेरे कोई गलती हुई तो माफी मांगता हूँ। नहीं हमारे कोई पर्सनल गलती आपने थोड़े किया है कि वो मतलब आप कह रहे तो उसका वो उसने तो नहीं सर, इनका ये कहना है कि मैंने उनसे उस समय पर सबमिटेड लिख दिया था और उस दौरान कहा था कि इसमें 420 उन्हें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 420 बढ़ेगी, तो इसमें आगे जो धारा है उसके संबंध में विचार करके और उसको जोड़ लेना, बट उन्हें जोड़ा नहीं और उसको चालान को पेश कर दिया। इनका ये कहना है सर, वो गलती हुई है इनसे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप लोग फाइल की कोई स्क्रूटनी नहीं करते हैं, चार्जशीट की कुछ भी नहीं करते हैं बिल्कुल करते हैं सर, लेकिन नहीं करते। ये करते तो इसी में मालूम सामने आता कि ये 467 का केस। जी सर, इसमें गलती हो गई सर। उनका एफिडेविट पहले से पेश है सर चलिए, इनका आर्डर भी दस्तखत लीजिए, देख के जो भी आर्डर होगा करें सर। लेकिन आप लोग इस तरह से काम करें सर एक मिनट भैया, इसमें लिख के भेजेंगे उसको वो करके। सर इनकी भी उपस्थिति हैं? वो भी आए हुए। हाँ उनका भी वो कर दीजिए, इस तरह से आप लोग काम करें। अपना नाम लिख दो। नहीं सर, अगली बार से ऐसा किसी गलती। वो तो अपने को तो हर फाइल में देखने में आता है,
हर फाइल में देखने में आता है कि आप लोग कोई स्क्रूटनी कुछ नहीं करते हैं, कोई स्क्रूटनी किसी उस पे नहीं करते हैं। जो चार्जशीट आती है आपके पास, ये नहीं देखेंगे कि उसमें टीआईपी हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ नहीं देखते आप। गलती हो गई सर, अगली बार से ध्यान। दस्तखत करवा लीजिए, देखिए ऑटो को। सर डिटेल लिखो अपनी नाम देख हाँ ठीक है ना, सर ये टाइप बेटा करने को। ठीक चलिए आप